Okay, so good morning everyone. Today we'll see some more questions on alternating current. Okay, so हमें V of t और I of t लोड के अक्रॉस दिया हुआ है. ठीक है, V of t is 100 sin omega t, I of t is 10 sin omega t minus 60 degree plus 2 sin 3 omega t plus 50 sin 5 omega t. सो वी कैन सी ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के कॉम्पोनेंट्स हैं और ये थर्ड हार्मोनिक और फिफ्थ हार्मोनिक कॉम्पोनेंट है. ओके, करंट में दिया हुआ है. वोल्टेज एंड करंट अक्रॉस लोड आर गिवन. वी हैव टू फाइंड द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन वॉट्स. फाइन. सो एवरेज पावर के लिए हम क्या करते हैं, पी एवरेज इज इक्वल्स टू 1/2 वी आई कॉस फाइव. ओके, सो जो ये V और I लेते हैं हम पीक लेते हैं इनकी. ठीक है, और ये जो फाइव फेज एंगल है वो करंट एंड वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस है. फाइन. सो इसमें जो है हम सिर्फ जो एक फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट्स होते हैं उनको लेते हैं. अब वोल्टेज में थर्ड हार्मोनिक एंड फिफ्थ हार्मोनिक नहीं है, राइट. सो हम सिर्फ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स लेंगे. सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू V of t का peak value is 100 into I of t's peak value for fundamental frequency is 10 into cos phi. Cos of this fundamental frequency's phase difference is 60 degree. So this is into cos 60 degree. Into cos 60 degree. Fine. So let's see what is the answer. This will be 50. 50 into 100 is 500. 500 into cos 60. Cos 60 is 1/2. So our answer is 250 watts. I hope this is clear. We have taken average, okay, and average we are using for the same fundamental frequency. Okay, so here fundamental frequency here, not fundamental actually. अगर इसमें भी कोई दूसरे हार्मोनिक कंपोनेंट्स होते तो हम उनका लेते और सबको ऐड कर देते. अलग अलग हार्मोनिक कंपोनेंट्स के कारण जो पावर आ रही है उसको हम ऐड करते. यहाँ पर सब जीरो है ना, यहाँ पर तो है ही नहीं थर्ड हार्मोनिक या फिफ्थ हार्मोनिक. सो अपन ने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट लिया. ओके, सो ये 100 इंटू 10, हाफ इंटू 100 इंटू 10 इंटू कॉस 5, इसका डिफरेंस कॉस 60 डिग्री. दिस इज अवर आंसर. Okay, so this is our next question. हमारे पास 2 फेज 3 वायर ट्रांसमिशन सिस्टम है. ये हमारा सोर्स है और ये हमारा लोड है. हम ये लोड को सप्लाई दे रहे हैं सोर्स से, जो कि एक 2 फेज 3 वायर सिस्टम है. सो 2 फेज कौन कौन सी है, ए फेज, बी फेज, और ये जो है ये न्यूट्रल है. ठीक है, अभी जो VAN है वो विथ रेफरेंस टू न्यूट्रल वोल्टेज है फेज ए का. VBN जो है दैट इज, ये VBN दिया हुआ है, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल. ठीक है, ऑफ द फेज B. ठीक है, एंड वी हैव गिवन these instantaneous voltage. These are instantaneous. Okay, VAN is equals to 220 sin 100 pi t. Second IAN is given 10 sin 100 pi t. उसके बाद सेकेंड फेज की, बी फेज की वैल्यूज दी हुई है वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट्स की. ठीक है, दोनों फेजेस की इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट हमें दिया गया है. दे आर आस्किंग टोटल इंस्टेंटेनियस पावर फ्लोइंग थ्रू सोर्स टू लोड. टोटल इंस्टेंटेनियस पावर कितनी फ्लो हो रही है. सो इंस्टेंटेनियस पावर दी हुई है, हम इनको ऐड कर लेंगे फेज ए और फेज बी की. ओके, सो P total means the total instantaneous power given equals to PA plus PB instantaneous. So this into this and this into this दोनों को ऐड करेंगे. ओके,
तो के पी इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंटू इंस्टेंटेनियस करंट, दोनों फेज के लिए. सो इट्स 220 साइन 100 पाई टी इंटू 10 साइन 100 पाई टी प्लस multiplying these two. So 220 into 220 cos 100 pi t into 10 cos 100 pi t 100 pi t. ओके, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा सोल्यूशन है लाइन के इस पार्ट में. सो ये मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी हो रहा है, ये हो रहा है 220 2200 और 2200 दोनों में से कॉमन भी आ रहा है. सो 2200 टेकिंग आउट कॉमन, क्योंकि 220 इंटू 10 इज 2200. सिमिलरली हियर 220 इंटू 10 इज 2200, दोनों में से कॉमन आ रहा है. ये हो रहा है साइन 100 पाई टी इंटू साइन 100 पाई टी प्लस कॉस 100 पाई टी इंटू कॉस 100 पाई टी, राइट. सो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा फाइनली, साइन स्क्वायर 100 पाई टी प्लस कॉस स्क्वायर 100 पाई टी. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. सो दिस विल बी 2200. Okay, this is our final answer. This is the total instantaneous power flowing from source to load. Okay, so this is our next question. Here, let's see the question now. Figure में क्या दिया है, ये एक V1 of t voltage supply है, ये V2 of t voltage supply है, and this is V3 of t voltage supply. From here P1 power is flowing, from here P2 power is flowing, and from this source P3 power is flowing, and they have shown us the direction of how the power is flowing, upwards. RL, this is our RL circuit, this is also our RL circuit, and in the question and these are the options which are given. Okay, these are the options. So P1 equals to P2 equals to P3, सब zero है, P1 P2 P3 all are zero. Second, P1 is negative, P2 is positive, P3 is positive. This is second option. Third option is P1 negative, P2 positive, P3 negative. Fourth option is P1 positive, P2 negative, and P3 positive. And we have given V1 equals to 100 cos omega t, V2 is 100 cos omega t plus pi by 18. V3 is 100 cos omega t plus pi by 36. So we need to find out, basically the question is asking how will be the power flow, what will be the which circuit will be load and which will be receiving power and which will be giving the power. This is asked. Okay, so हम इसको कैसे करेंगे, देखते हैं कि कौन पावर सप्लाई कर रहा है और कौन कंज्यूम कर रहा है. अब हमें इसमें एक बहुत छोटा सा लॉजिक लगेगा. हम इनके फेजेस देखेंगे. यहाँ पर दिया 100 cos ओमेगा टी, V2 is 100 cos omega t plus pi by 18 and V3 is 100 cos omega t plus pi by 36. So जहाँ पर भी फेज एंगल ज्यादा होता है, जो भी लीडिंग फेज होता है, दैट ऑलवेज सप्लाई पावर. ओके, अगर यहाँ पे वोल्टेज सोर्सेस दिया हुआ है तो जिसका एंगल लीडिंग होगा, सपोज V1 लीडिंग है, सपोज ये ए फेज है VA और ये VB. VA अगर VB से लीड कर रहा है देन VA will supply power to VB. Okay, so
अब देखो यहाँ पे सिंपल है, हम देख सकते हैं इधर 0 फेज डिफरेंस है, इधर π/18 है एंड π/36 है। सो लीडिंग कौन सा है? V2, इसका तो 0 है, π/36 है स्मॉलर देन π/18, राइट। सो सबसे लीडिंग कौन सा है? V2। सो V2 जो सोर्स है ये वाला, ये सप्लाई कर रहा है दोनों को। सो अगर ये सप्लाई कर रहा है तो P2 इज पॉजिटिव और ये दोनों रिसीव कर रहे हैं, मतलब P1 एंड P3 आर नेगेटिव। सो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? P2 इज पॉजिटिव एंड P1 एंड P3 आर नेगेटिव, सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। पावर फ्लो का नोट्स मैंने शॉर्ट्स में डाला है, मैं इसमें अटैच भी कर दूंगी। उसमें कुछ शॉर्ट नोट्स जो रिवीजन के लिए लगेंगे, पावर फ्लो कैसे डिसाइड करते हैं उसका नोट्स मैंने बनाया हुआ है, शॉर्ट्स भी बनाया है उसका, या फिर मैं इधर वीडियो के एंड में अटैच कर दूंगी। ओके, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Here it's an inductor and capacitor and resistors are in parallel. Resistors value is 100 ohm, capacitor's value is 100 microfarad, and inductor is given, I guess inductor's value is not given. Let me see. No, the inductor's value is not given. L. We need to find Z, as Z means impedance. Impedance is magnitude from terminal A and B such that V of t and I of t are in phase. So simple question है, V of t and I of t phase में कब होते हैं? When the impedance is resistive. Okay, so let's solve it. हमें क्या करना है? इम्पिडेंस निकालना है, ठीक है, सर्किट का Z निकालना है, और उसमें जो इमेजिनरी पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट जो होगा उसको क्या कर देना है? 0। सो वी कैन सी R and C are in parallel. सो ये माइक्रोफैराड में दिया हुआ है, हम XC निकाल लेते हैं। XC इज इक्वल्स टू 1/ωc इज इक्वल्स टू 1/ω इज गिवन एज 100 रेडियंस पर सेकेंड, सो 100 इंटू C इज 100 माइक्रोफैराड, 100 माइक्रोफैराड 10 to the power -6। सो ये 4 से 4 और ये -2, मतलब ये हो जाएगा 100 ohms, ठीक है। 1/-j होता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर -j होता है, सो -j इंटू 100, और रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 100 ohms। सो पैरेलल कैसा हो जाएगा? हमारा XC और R पैरेलल है, वी कैन सी XC एंड R are in parallel. सो दिस इंटू दिस अपॉन दिस प्लस दिस मीन्स पैरेलल सर्किट में क्या होता है? अगर दो सर्किट पैरेलल है 1/R, सपोज R को मैं इम्पिडेंस मान लेती हूँ, चलो 1/Z ही ले लेती हूँ, दैट इज इक्वल्स टू 1/Z1 प्लस 1/Z2। पैरेलल में ये फॉर्मूला होता है, सो इसको यूज करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करके क्या होता है? Z1 Z2 XC इंटू R अपॉन XC प्लस R, और वी कैन से R प्लस XC। सो XC इंटू R मीन्स 100 इंटू -j100 डिवाइडेड बाय 100 -j100। XC की वैल्यू 100 -j100 है। सो इसको सॉल्व करके क्या आएगा?
माइनस जे बाहर आ जाएगा, यहाँ पे ये 10 to the power 1 2 3 4 4 zeros are there upon this means 100 माइनस जे इंटू 100, इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं सेम नंबर से, ठीक है, क्योंकि नीचे हमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं चाहिए। माइनस जे 100 प्लस जे 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगी 100 प्लस जे 100। सो यहाँ मैं इसको रब कर देती हूँ। हमें आ तो गया है समझ में कि वी ऑफ टी एंड आई ऑफ टी हमें सेम फेज में चाहिए एज सीन फ्रॉम दिस साइड। सो टोटल रेजिस्टिव सर्किट हो जाएगा। सो लेट्स सी इसे सॉल्व करके क्या आता है। j इंटू 10 to the power 4 इंटू 100 प्लस j 100 डिवाइडेड बाय दिस इज 100 का स्क्वायर माइनस माइनस जे स्क्वायर ही हो जाएगा प्लस 100 का स्क्वायर। सो दिस विल बी माइनस जे को हम इधर अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इट विल बी 10 raised to the power, ओके हम पहले इसको सॉल्व कर देते, इसको इससे कैंसिल कर देंगे। सो माइनस जे 10 raised to the power 4 100 प्लस जे 100 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 10 raised to the power 100 raised to the power मतलब ये 100 raised to the power 4 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये डिवाइड कर देंगे और माइनस जे से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो कितना हो जाएगा 50 प्लस जे 50 और एक बाहर माइनस जे कॉमन है, माइनस जे मल्टीप्लाई में है ये माइनस जे मल्टीप्लाइड बाय माइनस जे। सो दिस विल बी uh, 50 minus j times 50. I hope this multiplication is clear that j into j is minus 1. 1 by j is minus j. I think this is known. This should be known. दिस इज आर पैरेलल सर्किट का इम्पीडेंस, ठीक है, जेड पैरेलल, ZP नाम देते हैं इसको। अब ZP इज इन सीरीज विथ ओमेगा एल। सो टोटल Z क्या हो जाएगा हमारे पास, Z नेट इज इक्वल्स टू ZP ये जो पैरेलल पार्ट है वो प्लस ये जो सीरीज में है, तो ZP प्लस ZL। फाइन। सो दिस विल बी 50 माइनस J50 प्लस ZL इज इक्वल टू J टाइम्स ऑफ ओमेगा एल। सो J टाइम्स ऑफ हमें ओमेगा एल की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू दी हुई है 100 पर एल की वैल्यू नहीं दी हुई है, ठीक है। वैसे ही हमें इमेजिनरी पार्ट 0 करना पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है V ऑफ टी एंड I ऑफ टी आर इन फेज। सो इमेजिनरी पार्ट विल बी 0, इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा। सो हमारा इम्पिडेंस इन ओम्स क्या बचाएगा, सिर्फ 50 ओम्स। ये पूरा जो इमेजिनरी पार्ट है दिस विल बी 0, 50 ohms बचेगा सिर्फ। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये V of t is the voltage which we have applied here. I of t is the current flowing in this electrical circuit. V of t is 5 minus 10 cos omega t plus 60 degree. I of t is 5 plus x cos omega t. If P average is 0, we have to find the value of x in amperes. Okay, simple mathematics है. Omega is 100 pi radians per second. It is given. So P average कैसे निकालते हैं? P average is equals to सेम फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट्स को का पावर निकालकर ऐड करेंगे। सो ये तो DC है, सो DC का वोल्टेज कितना होगा, डायरेक्ट 5 इंटू 5 प्लस यहाँ पर x इंटू माइनस 10 इंटू डिवाइडेड बाई 2 1/2 VI इंटू कॉस ऑफ द फेज डिफरेंस, दिस इज कॉस 60 डिग्री। फाइन।
पी एवरेज की वैल्यू कितनी दी हुई है 0, तो इसको हम किससे इक्वेट करेंगे 0 से. सो 0 इज इक्वल्स टू 5 5 25 minus 10x divided by 2 cos 60 degree is again 1 by 2. So this will be 2 5s are, so ये हो जाएगा minus 5x by 2, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा 5x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 25. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनली, x की वैल्यू आ जाएगी 10. 5 से 5 कैंसिल, x इज टू 5 into 2 10. दिस वॉज आस्क्ड इन अ क्वेश्चन. सो मेन पॉइंट वॉज कि पी एवरेज कैसे निकालना है जब फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट्स होते हैं या डीसी होता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट्स होते हैं. क्या करते हैं, जो सेम फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट्स है उनके कारण इंडिविजुअल पावर लेंगे और ऐड कर देंगे. जैसे डीसी है ये तो 5 into 5, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट नहीं है, इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई. इसे क्या करेंगे, हाफ इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू इसकी पीक वैल्यू, वोल्टेज की पीक वैल्यू -10 और करंट की पीक वैल्यू x इंटू कॉज ऑफ द फेज डिफरेंस बिटवीन बोथ द वेव्स. कितना है 60 डिग्री, सो इट विल बी cos 60 डिग्री. सो इसकी वैल्यू 0 दी हुई है, तो 0 इक्वल्स टू 5 5 से 25 माइनस, इसको सॉल्व कर लेंगे, cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2. सो यहाँ पे मैंने 1/2 रखा. सो एक 2 से ये कैंसिल हो गया और -5 बचा, -5x/2 एंड इसको उधर शिफ्ट कर दिया एंड x की वैल्यू आ गई 10. आई होप दिस इज क्लियर. दिस वॉज द मेन थिंग विच वॉज इम्पॉर्टेंट हियर. दिस वॉज इम्पॉर्टेंट, रेस्ट वॉज सिंपल कैलकुलेशन.